दोस्तों, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। यदि दुख आया है तो उसके बाद में सुख आएगा, यदि पहले सुख आया है तो उसके बाद में दुख आएगा। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने जीवन में सुख और दुख के साथ कैसे रहें, दुख में शांत और सुख में संतुष्ट कैसे बने, जीवन में सुख और दुख के साथ कैसे उचित तरीके से निपटा जाए, हम कैसे जीवन के मुश्किल समय में शांत और स्थिर रह सकते हैं और सुख के समय में कैसे संतुष्ट रह सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि दुख और संघर्ष से कैसे निपटा जाए, सुख का अनुभव कैसे किया जाए, जीवन की समस्याओं से कैसे निपटा जाए। मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या कहा है और ज्योतिष में इसके लिए क्या उपाय है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 के 56वें श्लोक में बोला है कि आप शांत मन वाला कैसे बने। जो श्लोक है वो है द्वैखेषु अनुदोगनी मना खुखेषु विगत स्प्रह वीत राग क्रोध स्थिति घी मुनि उच्चते। यानी जो मनुष्य सुखों की इच्छा नहीं करता है और दुखों से व्याकुल नहीं होता है, जिसके राग द्वेष भय प्रीत और क्रोध नष्ट हो गए हों, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यानी बुरा होने पे जिसके मन में दुख पैदा नहीं होता और अच्छा होने पे मन शांत रहता है, यानी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाता, खुशी से पागल नहीं होता है, गुस्सा डर प्रेम को एक ही भाव से देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और उसको मुनि या योगी बोलते हैं। अच्छी खबर में खुश हो जाना और बुरी खबर में उदास हो जाना ये एक स्वाभाविक है। अगर अपन किसी जानवर को भी खाने को देंगे तो वो खुश हो जाता है और छीन लेंगे तो मारने को भागेगा। पर जो इंसान इनके ऊपर उठ जाता है और जो समभाव देखता है तो उसको अपन मुनि बोलते हैं या योगी बोलते हैं। दोस्तों, दुख इस संसार का नियम है। दुख और सुख दोनों आएंगे, एक आएगा एक जाएगा। कोई भी इंसान इस संसार में दुख और सुख से बच नहीं सका, दोनों आएंगे चले जाएंगे। सुख के लिए तो हम कोशिश भी करते हैं पर दुख के लिए कोई कोशिश नहीं करता। इसलिए भगवान कहते हैं कि दुख के लिए कोशिश नहीं करना, नहीं सुख के लिए कोशिश करना। जैसे दुख अपने आप आया है ना, वैसे ही सुख भी अपने आप आएगा। यदि दुख आया है तो दुखी तो होगा, पर भगवान बोल रहे हैं उसके लिए ज़्यादा दुखी नहीं होना। जीवन में कोई भी दुख आए तो हमको ये सोचना है कि ये बहुत कम है। अब जैसे सब्जी काट रहे हैं और सब्जी काटते काटते अपने हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई, तो अपने को ये सोचना कि ये चोट जो लगी मेरे पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं उसकी वजह से लगी। हो सकता है पूरी अंगुली कट जाती, पर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, हो सकता है उसकी वजह से भगवान की कृपा से एक चोट बहुत कम है। और जब भक्ति करें तो भक्ति के लक्षण भी हैं कि भी देखो भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान तो देख ही रहे हैं ना कि बेचारा भक्ति कर रहा है, तो उन्होंने डिस्काउंट दे दिया अपने को। डिस्काउंट भी कैसा पूरा दे दे, उनका कम नहीं होता, 99% डिस्काउंट होता है। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट होने वाला होता है पर थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो भगवान के सामने अपने को नतमस्तक होना है कि हो सकता है ना मेरा एक्सीडेंट बड़ा होता, पर आपकी कृपा से मेरा एक्सीडेंट थोड़ा सा, गाड़ी कोई चोट आई मुझे तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। कई बार होता है ना कि गाड़ी पूरी पलट जाती है पर इंसान का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो ये भगवान की कृपा ही तो होती है, ये आप और मेरे के वो थोड़ी है कि अपन बाई चांस थोड़ी होता है। पर उस समय अपन सोचते हैं कि ओ मैं तो बच गए ऐसे, पर ये अपने पिछले कर्मों के फल हैं और या इस जन्म के जो अपने भगवान की भक्ति करी है उसके फल हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना। जो दुख हुआ है उसको ऐसे समझो कि हो सकता था ये ज़्यादा बड़ा होता, पर भगवान की कृपा से मुझे कम चोट लगी। और ऐसी सुख आए तो उसमें ज़्यादा सुखी नहीं होना। उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना है कि भगवान ये आपकी कृपा से मिल रहा है, मुझे जो भी मिल रहा है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। दुख के बाद में सुख को आना और सुख के बाद में दुख को आना है। पर एक चीज़ है कि अपन दुख को सहते हुए भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपकी कृपा से दुख कम हो गया। पर सुख के समय में अपन भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं। उस समय तो अपन उसमें एक्साइटमेंट में रहते हैं, सबको बताते हैं मेरे साथ में ये इतना लॉटरी लग गई, मैं पास हो गया नहीं। पर अपने को उस समय भगवान बोल रहे हैं कि ज़्यादा सुख खुशी मत दिखाओ। उस समय भी अपने को भगवान के सामने नतमस्तक होना कि भगवान ये भी आपकी कृपा से मिला है, मेरा कोई रोल नहीं है। यदि भगवान का साथ नहीं होगा तो अपने को ही मिल सकता है क्या?
ये सोचना है। तो दुख आए तब भी भगवान को धन्यवाद बोलना कि आपकी वजह से कम आया, सुख आए तब भी भगवान के सामने जाके नतमस्तक होना है कि जो मिला वो आपकी वजह से मिला है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीवन में सुख आए तो ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से भगवान को धन्यवाद देना है, प्रभु आपकी वजह से सब मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, दुख में अपने को थोड़ा दुख होगा और सुख में थोड़ा सुख होगा। भगवान बोल रहे हैं कि ज़्यादा दुखी मत हो न ज़्यादा सुखी हो। कई लोग बड़े भावुक होते हैं, वो छोटी सी बात पे दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, या कोई खुशी का मौका होता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। पर इसमें क्या होता है, बीपी हाई या लो भी हो जाता है और कई बार हार्ट अटैक भी आ जाते हैं। तो इसलिए फिर भगवान बोलते हैं इन दोनों का बैलेंस बना के चलना है, न दुख में दुखी होना ज़्यादा, न सुख में सुखी होना है, बैलेंस बना के चलना है। और जब भी दुख आए, कोई दुख के संकट बादल आए, तो भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान एक को थोड़ा ही है, आपकी वजह से मेरे लिए कम हो गया, हो सकता है ज़्यादा होते। खुशी का मौका आए तो भगवान को ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटना, ये नहीं करना कि मैं घमंड नहीं करना कि सब मेरी वजह से हो रहा है। भगवान के सामने धन्यवाद करना कि भगवान जो मिला वो आपकी वजह से मिला, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। दोस्तों आगे इसी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध को समभाव से देखता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और दुख और सुख उसको एक समान लगते हैं। राग का मतलब हो गया आसक्ति, संसार में नहीं रखना, संसार के प्रति अनासक्त होना। उसको जब अनासक्त होगा संसार के प्रति तो उसको कोई दुख सुख का एहसास ही नहीं होगा। भय, अब किसी के बारे में भय नहीं करना, क्योंकि सृष्टि कौन चला रहा है, भगवान चला रहे हैं, न तो आप चला रहे हो न मैं चला, कोई नहीं से भगवान चला रहे हैं। अब सुनामी, भय करते हैं कि सुनामी आ जाएगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा। अपने को ये सोचना है कि अपना पालनहार कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, वो अपनी रक्षा करेंगे। अपने के भय करने से क्या सुनामी नहीं आएगी, अपने भय करने से क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी, अपन भय करेंगे कि भूकंप नहीं आएगा, सब आएंगे। पर अपने को भगवान पे विश्वास रखना, भगवान की भक्ति करनी है, और वो करेंगे तो अपने को अपना भी भगवान ये मान के चलेंगे कि सृष्टि चलाने वाले अपने आप के पालनहार अपने आप बचाएंगे। अब एक है क्रोध। क्रोध में क्या होता है, क्रोध क्यों आता है, वैसे तो कई कारण होते हैं, पर एक जो मेन कारण होता है कि अपने मन की पूरा नहीं होना। जब मन की पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। पर अपने को ये सोचना चाहिए कि संसार को अपन नहीं चला रहे, चलाने वाला कोई दूसरा है, भगवान है। तो फिर अपने को गुस्सा किस बात का, अपने मन की कैसे पूरी होगी। जब अपन चला ही नहीं रहे हैं संसार को, संसार सृष्टि चलाने वाले भगवान है, तो अपने को गुस्सा किस बात का करना है। तो जो व्यक्ति राग, भय, क्रोध को एक समान देखने लग जाता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर वो न तो दुख में ज़्यादा दुखी होता है, न सुख में ज़्यादा सुखी होता है। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वह दुखों से प्रभावित नहीं होता है, और वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित करता है उसे शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। दोस्तों इस श्लोक का यदि सारांश निकालें अपन, तो अपने को ये समझना है कि अपने को दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना। यदि कोई दुख आए तो भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ लेना कि ये कम है, हो सकता है बहुत ज़्यादा होता, पर मेरी भक्ति करने की वजह से, आपकी कृपा से ये मुझे बहुत कम मिला है। क्योंकि जो दुख मिला है, अपने जो प्रारब्ध है, जो पिछले कर्मों के, वो तो अपने को भुगतने पड़ेंगे। पर भगवान की भक्ति करने से भगवान तो देख ही रहे हैं ना अपने को कि अपन भक्ति कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना उस दुख को कम कर दिया। ऐसे ही अपने को कोई सुख मिल रहा है तो उसमें अपने को घमंड नहीं करना, अपने को ज़्यादा दिखावा नहीं करना, ये नहीं बोलना कि मेरी वजह से हुआ। उस समय भी भगवान के आगे हाथ जोड़ना कि भगवान जो मिला वो आपकी वजह से मिला है। क्यों, ये मान के चलना कि दुख और सुख आएंगे जाएंगे, एक आएगा तो दूसरा जाएगा, चौखट पे खड़ा हुआ आने के इंतजार में। तो अपने को इस श्लोक के अर्थ का जो सारांश है कि अपने को दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना। अब अपन ज्योतिष के हिसाब से इसको समझते हैं कि ज्योतिष में इसको कैसे उपाय करें, कैसे समझें। जो मन का कारक है ना वो चंद्रमा है। अब ये श्लोक चंद्रमा के महत्व को भी दिखाता है। अब चंद्रमा की, यदि चंद्रमा अपना अच्छा है, मजबूत है, तो अपन ये सुख दुख की परवाह नहीं होगी कि मन तो मजबूत है अपना, अपन दुख की टेंशन ही नहीं करेंगे। अब देखो कई लोग होते हैं दुख में भी होते हैं, हंसते रहते हैं, क्योंकि उसका चंद्रमा यानी उसने मन को मजबूत कर रखा है।
जो मैंने बताया कि जो भावुक होते हैं, जो छोटी सी बात पे रोने लगते हैं, तो उनका चंद्रमा कमज़ोर होता है। तो अपन चंद्रमा को मजबूत कर लेते हैं यदि ज्योतिष के हिसाब से देखें। अब जो वैसे तो चंद्रमा के अलग अलग उपाय होते हैं, लेकिन जो उपाय है कि अपनी मम्मी से या बुजुर्ग महिला से अपन सूते कपड़े में चावल बांध के अपने पास रख लें, चांदी के बर्तन में पानी पीने या खाना खाने लग जाए, तो उससे अपना चंद्रमा मजबूत हो जाता है। चांदनी रात में खीर बना के रात को रख दें और दूसरे दिन खा लें, या थोड़ी देर चांदनी रात में सोएं अपन, तो चंद्रमा मजबूत हो जाता है। जब चंद्रमा मजबूत हो जाता है, अपना मन भी मजबूत हो जाएगा, और मन मजबूत हो जाएगा तो ये सुख दुख की जो चीज़ें हैं, सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना, तो अपने आप ही ये ठीक हो जाएगा। तो ये ज्योतिष कारण भी बताया, पर ये तो ज्योतिष उपाय तो अपनी जगह है, पर अपने को जो चीज़ समझनी है, करनी है, वो ये है कि भगवान की भक्ति करना और भगवान के ऊपर छोड़ देना। दुख आए तब भी भगवान जो दिया, भगवान ने दिया अपने को। सुख है वो भी भगवान ने दिया है। सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में कमेंट्स भी करना ताकि मालूम पड़े कि वीडियो कैसे बना रहा हूँ। हो सकता मैं गलत बता रहा हूँ, आपकी कमेंट से मालूम पड़ेगा कि कैसा वीडियो बना रहा हूँ मैं। जय श्री कृष्ण।